ये सूखे किनारी पावर प्रोजेक्ट है। दरिया कुनार के किनारे बनने वाला डैम सूखे किनारी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी सी पैक का सबसे अहम और बड़ा मंसूबा है, जिससे योमिया 884 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। जिस एक तखमीने के मुताबिक इस बिजली से 1 करोड़ 30 लाख घर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों का सीना काटकर कोई 30 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई है, जहां से पानी को मोड़कर पाइपों की मदद से पावर टरबाइनों तक लाया जाएगा और बिजली बनाई जा रही है। ये 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और ये नारान से कोई 12 किलोमीटर के फासले पर बनने वाला अपनी नौयत के मुनफरिद और इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ों में बनने वाला बिजली का ये मंसूबा है। इस डैम को रन ऑफ द रिवर कहा जाता है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ डैम नहीं है, ये सिर्फ पावर जनरेशन के लिए है। इस वजह से इसको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। केपीके के ज़िला मानसरे के जब आप कागान की तरफ जाएंगे तो ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे ये डैम तामीर हो रहा है। और ये डैम आपको पता है कि कुदरती नहीं है, इसको बाकायदा मोड़ा जा रहा है। दरिया कुनहार से तकरीबन ये अगर हम फासले की बात कर लें तो ये कोई 38 किलोमीटर रकबे पर ये तवानाई का मंसूबा फैला हुआ है। यानी ये उसकी जो लोकेशन है उसकी हम बात कर लें तो ये जो फुलदरा गांव है, फुलदरा है या पलदरा गांव है पता नहीं, उधर से शुरू होकर कागान के पारस के मुकाम पर पारस तक ये इसकी लेंथ है वो जाती है। यानी ये फुलदरा से शुरू होकर कागान के पारस तक ये इख्तिताम पजीर हो जाता है। ये इंतहाई अहमियत का ये हामिल प्रोजेक्ट है और इसकी जनरेशन इंशाल्लाह नेशनल ग्रिड को दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है जैसा कि मैं शुरू दिन से पाकिस्तान के जितने भी डैम्स हैं उस पे काम करता रहता हूँ और मेरा एक ही मकसद है कि मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है और मुल्क में जो लोड शेडिंग का जो अज़ाब मुसल्लत है उससे किसी तरीक़े से छुटकारा पाए, हम छुटकारा हासिल कर लें। अब डैम के एक्टिविटीज़ तो मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि रोज़ या हर हफ्ते या 10 दिन बाद डैम की इतने कोई एक्टिविटी नहीं होती कि मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बता सकूँ। तो अब मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह महीने के जो माहवार जो सिलसिला है उसके डैम के जो प्रोग्रेस है उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके अलावा मेरे इस चैनल पे आपको जो डेली जो रूटीन है, मेरे डेली जो व्लॉगिंग है उसके बारे में, खूबसूरत जो लोकेशन है गिलगित बल्तिस्तान के और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट दियामर के, दियामर एक शोरश ज़दा डिस्ट्रिक्ट भी है, थोड़ा सा यहाँ के कबायली कल्चर होने की वजह से थोड़ा सा इन द सेंस ऑफ शिद्दत पसंदी की वो थोड़ा सा इस वजह से मशहूर भी है। तो इस इलाके के जो खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ पे बाबूसर टॉप है, फेरी मेडोज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा जो भी ऐसे पार्ट है, दारिल तांगीर की वैलीज़ है, उनके बारे में भी मैं आपको विज़िट कराता रहूँगा इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल अब जो डैम के हवाले से प्रोग्रेस में आपको इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा शेयर कर लूँगा। लेकिन जो दोस्त सिर्फ इस वजह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि सिर्फ डैम की एक्टिविटीज़ होंगे, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो बेशक अनसब्सक्राइब कर लें। तो कभी मैं अपने वीडियो पर लोगों को ये नहीं कहता कि मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग ख़ुद मेरे चैनल को पसंद करते हैं, आते हैं, देखते हैं। तो अब आप लोगों से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह यही जो मोहब्बत का सिलसिला है वो आप आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब आइंदा मैं डैम के एक्टिविटी के साथ साथ अब जो खूबसूरत लोकेशन है, जो टूरिस्ट लोकेशन है या जो सोशल वर्क है उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। मेरे चैनल को देखते रहें, पसंद आए मेरे कंटेंट तो उनको लाइक और शेयर कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। और जो दोस्त सिर्फ डैम्स के हवाले से कि सिर्फ डैम की एक्टिविटी, तो उनके लिए थोड़े से है कि वो ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी मसला होता है और प्रोग्रेस भी इतनी जल्दी नहीं होती। तो बस फजूल में वीडियो बनाने से बेहतर ये है कि बंदा माहवार एक सिलसिला रखे, हर महीने बाद
یا کوئی 1.5-2 ماہ بعد جو پروگرس ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیم بن رہا ہے، یہ ڈیم قوم کے ہر ایک بچے کے ٹیکس کے پیسوں سے ڈیم بن رہا ہے، تو اس کے ایکٹیویٹی اور اس کے پروگرس قوم کے سامنے رکھنا بھی لازمی ہے۔ ہمارا PR سیکشن بھی ہے، وہ بھی اس حوالے سے بتاتا رہتا ہے، اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، لیکن میری ویڈیوز لوگ پسند کرتے، اس وجہ سے میں ویڈیوز بھی بنا دیتا ہوں۔ مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میرے ملک کے جو مسائل ہیں ان میں کمی ہو اور ملک ترقی کرتا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مومن ڈیم پہ کام کیا، داسو ڈیم کے پروگرس آپ کو بتا دیا، تربیلا کے جو ایکسٹینشن ہے اس کے بارے میں بتا دیا، اور اب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ سوکی کناری کی جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں۔ تو سوکی کناری کا جو پروجیکٹ ہے وہ تقریباً اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی سال 2024 میں اس کی جنریشن وہ نیشنل گریڈ کو دی جائے گی۔ اس کی جو لوکیشن ہے نا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ جو مطلب جو ایریا ہے اس کا، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ جب وادی کنہار کے کنارے جائیں گے تو نارنگ کاغان کے درمیان ایک بہترین لوکیشن پہ یہ ڈیم بن رہا ہے، اور اب تقریباً بن گیا ہے، اور یہ سی پے کا سب سے اہم پروجیکٹ بھی ہے، اور یہ رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے۔ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے، یہ کوئی 30 کلومیٹر اس کی لمبی ٹنل ہے، پائپوں کے ذریعے سے پانی کو پہاڑ کو کاٹ کر کے اس کے اندر سے پائپ ڈال کے تو پھر نیچے ٹربائن لگے ہوئے ہیں۔ تو اب ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آپ کو صرف یہ انفارمیشن دینی تھی، تو میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر میرے ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریں، اور ملتے ہیں کسی دوسری سٹوری میں۔ اپنے بھائی ہادی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔